नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशिफ इकबाल और आज हम आपको ऐसी सक्सेस मिलाने जा रहे हैं जो इस वक्त हर तरफ चर्चा में है। जी हां, बिहार के सांसद और 1, 2, 3 नहीं बल्कि 6 बार से सांसद पप्पू यादव जी हमारे साथ हैं। बिहार की बुलंद आवाज हैं, बल्कि देश में भी इनको लोग बहुत पसंद करते हैं। पप्पू जी, आपका बहुत धन्यवाद जो आपने इंडिया न्यूज के लिए टाइम निकाला। पप्पू जी, सबसे पहला सवाल यही कि इतनी बड़ी जीत, जिस तरीके से विपरीत परिस्थिति में आपने ये जीत हासिल की, कैसे देखते हैं आप और अपने लोगों को कैसे कहेंगे धन्यवाद? हम जब भी धन्यवाद तो सब समाज के लोगों की, गरीबों की से, हर जात कास्ट क्रीड से ऊपर उठ के जो यूथ अपनी लाइफ की चिंता करता है, भरोसा जिसने किया है, ये जीत उन बेटियों की है जो अपनी खुशियों को ढूंढता है, अपनी सुरक्षा चाहता है। यह जीत हर संघर्ष करने वालों की है, हर सेवा और मदद करने वालों की। ये जीत मेरी नहीं है, इसको ऐसे समझिए। दूसरी बात ऐसे समझिए कि कोई एक बार हम निर्दलीय नहीं जीते। हम 21 साल 22 साल की उम्र में पहली बार एमएलए निर्दलीय, कॉलेज प्रेसिडेंट भी किसी पार्टी से नहीं बने थे और लगातार छोटी सी उम्र थी, कॉलेज लाइफ में इन किए थे, तब से लेकर के उसके पहले लगातार जो मेरा एक ही बेरा है और वो कंप्लीट रूप से ह्यूमैनिटी, मानवता, ह्यूमन बीइंग के अलावा मैंने दूसरी बात नहीं। मेरा एक ही लक्ष्य था, गरीबों की जिंदगी बदले, आम आदमी की जिंदगी में खुशियाँ आए और कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो ये जीत जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी रोड शो किए जदयू के पक्ष में, 60 एमएलए, 2 राज्यसभा, 11 एमएलसी और खुद विपक्ष के नेता, 4 दिन। इंडिया नहीं तो एनडीए को दे दो, निर्दलीय मत। नीतीश जी 3 दिन। सारे देश के पैसे वाले माफिया सब वहां, पप्पू यादव को। तो ऐसे क्या वजह रही कि सबको ही आपको हराने के लिए सभी लोग इस तरीके से लग गए कि जी? आरजेडी कई बार चुनाव लड़ी, एक बार 43,000 वोट लाई, एक बार गठबंधन में 20,000 वोट लाया, एक बार मेरे ख्याल से 28,000 वोट आए, इस बार 37,000 आए। इतनी ताकत लगाने के बाद 37,000 वोट तो आपको बिल्कुल। और मैं क्यों उन्होंने ऐसा किया मुझको नहीं पता। एक जीत, 2 बार डिप्टी सीएम रहने के बावजूद, इतने बड़े पिता और माँ के बेटे होने के बावजूद, तो सीएम होने के बावजूद आपको क्या प्रॉब्लम क्या है? आपको तो परिस्थितियों ने कई बार मौका दिया। आप तो एक अच्छा परिस्थिति को आप तय कर सकते थे। आप इसको ऐसे देखिए ना। मैं उस परिस्थितियों की बात करता हूँ। सवाल मेरा नहीं था। इंडिया और एनडीए के कारण तो आप ऐसा समझिए कि 28 सीट आज देश में पीएम राहुल गांधी होती। बिहार के नेतृत्व ने और गठबंधन के नेतृत्व ने कई तरह की चीजों को समाप्त की। समाज की प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचा, बिहार के पर सवाल खड़ा हुआ और देश की क्षति हुई। ये किसी व्यक्ति की क्षति नहीं हुई, ये सोसाइटी की क्षति। बिल्कुल, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। 18 सीट, सारी सीटें हार जाना। हमें तो मधेपुरा और सुपौल से टिकट मिल ही गया था। चुनाव तो गठबंधन से हम लड़ ही सकते थे। 3 लाख 3.5 लाख लोगों के साथ हम काम कर सकते थे, इसमें कोई बहस नहीं है। 3.5 लाख लोगों के साथ हम चुनाव जीत सकते थे। लेकिन आप इसको समझिए, बेशक मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, लालू यादव से बातचीत हुई सबसे। आप तो मिल के आए थे, बल्कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से। के बाद हम कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। गठबंधन धर्म को इन्होंने सही नहीं था माना और लगा कि भाई गठबंधन धर्म क्या होता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ठीक है, मैंने कहा कि फ्रेंडली फाइट, वो भी नहीं माना। बोला लालू यादव या पप्पू यादव। उसके बावजूद हम तो हमेशा कोरोना में भी मरने के लिए गए थे। बिल्कुल, तो कोई शौक था नहीं जी। पटना के बाढ़ में भी हम मरने के निश्चित तौर पे हमेशा मर सकते थे। कोरोना में 46 लाख लोग मरे, हम भी मर सकते थे।
नहीं, आपके यहाँ ज्वाइन करने के बाद भी, क्योंकि हम लोग उस दिन गवाह थे, आपने जब ज्वाइन किया तमाम लोगों ने बहुत खुशी, और कई सारे बिहार के जो पुराने लीडर थे उन लोगों ने बहुत खुशी जाहिर की, लेकिन उसके बाद बिहार के जो अध्यक्ष थे उनका ये बयान आता है कि हमारे सामने नहीं हुए। तो छोड़िए, उस पर मैंने जाता हूँ, राहुल जी और प्रियंका जी का ब्लेसिंग है, ये काफी है। मैं किसी दूसरे तीसरे की बात इस बार बहुत संघर्ष करके आए हैं, इसलिए बहुत नाराज रहते हैं, बहुत गुस्सा रहते हैं क्या? इसीलिए मतलब पार्लियामेंट में इस बार पहली बार आपको इस नाराजगी वाले तर्ज पे देखा लोगों ने। को कभी देखा क्या हमसे? नहीं, हमने नहीं देखा था, इसीलिए तो सब 7 बार संसदीय जीवन हमने दिया जी। और निर्दलीय सांसद हिंदी पट्टी से होना 27 लाख 28 लाख, एक वोट लेना कितना प्रॉब्लम होता है जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, डेट था, डेट 9 महीना मोटरसाइकिल से हम नहीं उतरे, हाथ नहीं दिखता था ठंडा में, हम 3-3 बजे रात तक चलते, किसी का साथ नहीं, किसी का साथ, अपनों ने सबने छोड़ दिया, अकेला चुना। इसके पहले भी 4 बार निर्दलीय रहे। बिल्कुल, यही मेरा सवाल था कि आप तो पहले भी जीत के आए थे, पहले भी निर्दलीय रहे थे, लेकिन इस बार आपको लगता है कि इस बार आप जिस तरीके से आहत है, क्योंकि आप जब बात कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत अलग से चीजें नजर आ रही है, क्योंकि पप्पू यादव को जितना हमने भी बीच से देखा है, ये पप्पू यादव बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। छोड़ दिए थे, वहां नाराजगी किस बात की थी? 2 दिनों से वहां जय श्री राम, हर हर महादेव, अपने अपने जात के भगवान का सब नाम ले रहा था, अपने जात गणेश परिक्रमा नेता का कर रहा था, जिंदाबाद जयकारा कर रहा था। और उसमें पप्पू यादव ने यदि हैशटैग नीट की बात कर ली और विशेष राज, तो कौन सा आदमी बनाते हैं? सब 10-10 मिनट आकर के हरा हरा, जो आगे अपने जात के भगवान का नाम लेने लगे, श्लोक पढ़ने लगे। हमने देश की जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे नीट्स जी, जिसमें डायरेक्टर दोषी है, पासवर्ड उनके पास था, क्वेश्चन उससे लिखा, अपराध शाखा जांच कर रही थी, आपने जबरदस्ती सीबीआई टेक ओवर कर ली, बिहार सरकार ने जब नहीं दिया तब, और जबरदस्ती आप नीचे की बात नहीं कर रहे हो, आप नेट को कैंसिल कर दिए, नीट को कैंसिल नहीं कर रहे हो, इतने बच्चे आत्महत्या कर लिए, आप एनजीओ जो कंडक्ट कर रही है उसकी बात नहीं कर रहे, तो आप हमने हैशटैग नीट कर दी, तो हमको आप कह रहे भैया आप मणिपुर को तो जाके देखे नहीं, आपकी हैसियत नहीं है मणिपुर में जाने की, आप आवाज नहीं उठा पाते हो, आप हमारी बात करते हो, आप हमें बोल रहे हो प्रॉपर प्लेस, देश की आवाज, देश का डिमांड था हैशटैग नीट, बिहार की नीट से है विशेष राग, हम उसको छोड़ दें? आप जिस तरीके का एक्ट करते हो मत करना, हम और लोग नहीं है, हम पप्पू यादव हैं, हम जिंदगी में मरना पसंद करेंगे, जनता हमको यहाँ तुम तराक करवाने नहीं आया है, हम तुम ताम नहीं सुनेंगे, बैठ जाओ ये नहीं सुनेंगे, आप रेस्पेक्ट देंगे तो हम रेस्पेक्ट देंगे, आपकी बात सुनेंगे, और आप हमें ज्ञान वर्धन देंगे, और आप अपने पार्टी को जितना मन होगा बोलने देंगे, ये नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि भैया 4 बार निर्दलीय, 6 बार और 7 बार संसदीय जीवन हो गया, ये ठीक नहीं, ठीक है। तो लगातार आपको लग रहा है कि जिस तरीके की बिहेवियर इन लोगों ने किया, जिस तरीके का व्यवहार वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि आपको गुस्सा किस बात पे, मतलब आपको लोग सवाल कर रहे थे क्या? हैशटैग किया उधर से जी जी, हैशटैग नीड्स की बात की, करोड़ों यूथ का सवाल है, आज भी नीड्स, आज तो खुद ही, आज तो सब राहुल गांधी ने भी कहा कि ये आपकी बात को उठाई हुई चीजों को, देश में आज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? करोड़ों लोगों की, युवा की जिंदगी जी, मिडिल क्लास और गरीब फैमिली की लाइफ, कोटा में 20-20 बच्चे आत्महत्या कर लिए, कितने लोग आत्महत्या करेंगे, अरबों खरबों रुपया आप कमा लिए, आप एनजीओ कंडक्ट क्यों नहीं, आप एक न्यूज सिस्टम क्यों नहीं आप कंडक्ट के लिए आप ऑटोनोमस बना रहे हैं, और क्यों नीड्स को आप कैंसिल नहीं कर रहे हैं, और सीबीआई के द्वारा आप लिंगर क्यों करना चाहते हैं, और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, आप उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जा रहे हैं छिप्पी पर, नालंदा नवादा, ये तो शुरू से इन्वॉल्व है, यहां से वहां तक, तो किस मछली को बचाना चाह रहे हैं? बस इतना ही था, और कोई मैटर नहीं था। हम गणेश परिक्रमा नहीं कर सकते, हमको नहीं आती है दलाली चमचागिरी,
तो स्पीकर से आपको लग रहा है कॉपरेशन की उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप तो कोटा की बात कर रहे हो और कोटा से ही स्पीकर है। उम्मीद है, हम मिलेंगे और हम सकारात्मक और रचनात्मक, जैसे आज कहा गया कि हम लोग मिल करके इस पर कुछ करें। सही कहा राहुल जी ने, लेकिन आप पार्टी का एजेंडा, राष्ट्रपति का अभिभाषण तो पार्टी सरकार का एजेंडा है ना, वो बहस तो कभी हो जाएगी। अभी तो युवाओं की जिंदगी इंपॉर्टेंट है, इतना नौकरी देंगे, ये करेंगे, तो सब कुछ टैट फीस। आपकी नाराजगी वाले वीडियो को लोगों ने बहुत बहुत देखा है। मैं बार बार ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कभी आपको देखा नहीं, कभी आपको देखा पानियों में आप नीचे उतर जाते हैं, कभी कोरोना में आप लोगों की तकलीफ दूर करते हैं, आम लोगों की इसलिए है ना। आप यदि आम लोगों की जिंदगी के बारे में बोलने नहीं देंगे और आप उपयुक्त प्लेस पर भी टाइम, पर्सन, प्लेस वे के मुताबिक हमें जीने भी नहीं देंगे और अधिकार की बात नहीं करने देंगे, और सारे एमपी 2 दिनों से अपने अपने भगवान, अपने अपने जात का गणेश परिक्रमा कर रहे थे, अपने अपने नेता का, तो तकलीफ तो होगी ना कि हम बिहार और देश के यूथ की बात कर रहे हैं, तो आप नीचे से हमें प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर वे बता रहे हो। कौन बोला ये बात? मणिपुर संसदीय कार्य मंत्री हो या जो भी लोग जी, मैंने उनको कहा प्रॉपर वे और प्रॉपर प्लेस ये नहीं है, तो आपसे ये कहा गया। तो एक चीज और हम लोग जानना चाहते हैं बिहार, क्योंकि एक बिहारी सब पे भारी, एक डायलॉग हम लोगों ने सुनते आए हैं, और ये जो अभी पार्लियामेंट में 2 दिन से जो चर्चा, बल्कि कल जब स्पीकर साहब ने हुड्डा जी को बोला तो उस पर भी आपका जिक्र हो रहा था कि क्यों नहीं आपसे इस तरह की बात हुई, तो मतलब सर स्पीकर साहब हमारे भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो 3 बार सांसद रहे हैं, हुड्डा जी 5 बार रहे, वो बिहेव ठीक नहीं था, सच्चाई में आपको। हम होते तो मरना पसंद करते, लेकिन नहीं सुनते, हम छोड़ देते, रिजिग्नेशन देके चले जाते। जब जनता का सम्मान हमसे नहीं हो पाएगा और मेरे समाज को ये मंजूर नहीं है कि पप्पू यादव को कोई तुम तड़ाक कर दे, तो हम अपने समाज को और अपने गरीब गुरबा को मुंह क्या दिखाएंगे जब हम ही सम्मान, स्वाभिमान और अभिमान की रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो अपने लोगों की रक्षा क्या करेंगे? बिल्कुल, तो ऐसे राय जी के क्या फायदा है? पप्पू जी सामने और बिहार से एक सवाल ना हो, नीतीश कुमार जी कल एक बहुत बड़ी बैठक करने जा रहे हैं और ये चर्चा हो रही है कि मनीष कुमार को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, और मनीष कुमार जो है वो क्या दिक्कत है? अधिकारी वर्ग से आते हैं। वो कौन मनीष जी हैं, क्या है, मुझको नहीं पता, क्या दिक्कत है? मनीष जी को यदि वो करना चाहते हैं तो क्या प्रॉब्लम? हर आदमी को राइट है, अपने मायावती जी ने हटाया किया, कर रहे हैं ना, उनको जो जिस पर ट्रस्ट है वो कर दें, तो क्या दिक्कत है, करें। तो लग रहा है कि बिहार के लिए बेहतर होगा, क्योंकि सुनने में आया कि आप उस पर भी मतलब खुश नहीं है। आपने कहा कि क्योंकि जो उड़ीसा में हुआ कहीं उस तरह की प्रवृत्ति न दोहरा दी जाए। लोग भी है ना, सच्चाई है। मतलब आपको क्या लग रहा है कि क्या बिहार में होने जा रहा है फिर अगर ऐसा हुआ तो? चला आप तो बिहार को रग रग से जानते हैं, आप तो बिहार को समझते हैं, आपने तो इतने साल वो तमाम चीजें दी हैं अपने, तो आपको लगता है कि बिहार में जब इतनी बड़ी चीजें हो रही, क्योंकि ये बात तो तय है कि बिहार की धुरी के तौर पे नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव हैं, बिहार का जब अभी तक जितने भी पॉलिटिकल अलाइनमेंट हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, उसमें ये 2 लोग हमेशा रहेंगे, चाहे केंद्र में, चाहे सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो। तो नीतीश कुमार इस वक्त सरकार में है और इस वक्त तो केंद्र में भी बहुत मजबूत स्थिति में है, उनके तमाम सांसद, उनकी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, एनडीए की सरकार चल रही है। वैसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार जी, मेरा आखिरी सवाल है, मैं जानता हूं आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको निकलना है, इसलिए मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, बिहार की स्थिति बहुत बुरी है। अब कोई भी सरकार ऐसी स्थिति में बीजेपी चाहेगी हम अपना मुख्यमंत्री, जिसको आप लिख लो, बीजेपी अपने लक्ष्य की बात करेगा, अपने मुख्यमंत्री की बात करेगा। नीतीश कुमार जी बड़े लीडर हैं, वो अलग बात है, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का सवाल है, लेकिन विकास के मामले में और परसेप्शन के मामले में नीतीश कुमार जी अच्छे इंसान हैं। लेकिन अब जदयू आगे चल पाएगा कि नहीं, बच पाएगा कि नहीं, नीतीश कुमार जी के बाद ये मुझे लगता है कि बहुत दिक्कत, प्रॉब्लम। नीतीश कुमार जी की पार्टी को बीजेपी खत्म न करे।
क्या आखिरी सवाल मेरा, पप्पू यादव जी निर्दलीय सांसद हैं, वो किधर हैं? वो कांग्रेस की तरफ हैं या मतलब किस तरफ हैं वो? मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूँ और कांग्रेस क्या समझती है, क्या बिहार में करना चाहती है, जी, कांग्रेस को तय करना, मुझे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। पप्पू जी लगातार अपने तमाम सवालों के बड़े ही बेबाकी से जवाब दिए हैं। आशिफ इकबाल, इंडिया न्यूज दिल्ली।